स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीआईटी के फेज 1 होने के बाद अलग अलग कैंपस में कौन कौन से सीट पूरी तरह से फिल हो चुके हैं और कौन कौन से वैकेंट है, साथ साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट में कैटेगरी वाइज कौन सा आपका लास्ट रैंकिंग या फिर कट ऑफ गया है। तो वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें करेंगे। साथ साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी है और उनको बताया गया कि आप फेज 2 में जाना है, तो किस तरह से आपको चीजें आगे करनी है। साथ साथ में फेज 1 के वाले बच्चों ने क्या मिस्टेक किए थे, उसके बाद देखेंगे आपके आगे आपको क्या करना है, चाहे आप फेज 1 से बिलोंग करते हो या फिर आपको आने वाले फेजेस के अगर बिलोंग करते हो। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बात करते सबसे पहले हम कि देखेंगे जो सीएस का स्पेशलाइजेशन है, यहां बात कर रहा हूं सीएस का स्पेशलाइजेशन। कैटेगरी 1 में जिन बच्चों की रैंक 3 के आसपास थी उनको यहां पे क्लोज हुआ है, मतलब बहुत ही जल्दी सीएस का कोर ब्रांच वेल्लोर के अंदर कैटेगरी और स्पेशलाइजेशन क्लोज हुआ है। लास्ट ईयर के हिसाब से यहां काफी कुछ चीजें यहां पे चेंज हुई है। उसके बाद बात करेंगे सीएस का कैटेगरी 2 वेल्लोर के अंदर 4K के अंदर ही क्लोज हो चुकी है। उसके बाद जो सीएस का जो कैटेगरी 3 है 19K के आसपास गई है, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं 3 तक चला गया। मतलब आपका कैटेगरी 1, 2, 3 वेल्लोर वाले का खत्म हो चुका है। अभी आपके पास चांस नहीं है आपको कि इन सब कैटेगरीज में आपको एडमिशन लेना, आप आगे मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद बात करूंगा जो आपका आईटी का जो कैटेगरी 1 है वो लगभग 2.5K के आसपास यहां पे बच्चों ने बताया कि वेल्लोर मिल चुका है। उसके बाद वाले बच्चों को वहां पे नहीं मिला। उसके बाद बात करेंगे ईसी, जो बाकी यार कैटेगरी 2, 3 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसका मतलब कहीं ना कहीं यार 2, 3 कैटेगरीज है वो कहीं ना कहीं खाली नजर आ सकते हैं आपको। उसके बाद बात करेंगे ईसी, जो कैटेगरी 1 में आपका 4K के अंदर ही क्लोज हो चुका है, आसपास देख सकते हो वेल्लोर के अंदर। उसके बाद अगर बात करता हूं ट्रिपल को लेकर, ट्रिपल के अंदर कैटेगरी 1 के अंदर जो आपका 5K से लेकर 6K के बीच में आपका 5.2, 5.3 आपका हुआ है वेल्लोर के अंदर कैटेगरी 1 के अंदर। तो बाकी जो जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसका मतलब यही है कि वो कैटेगरी आगे वाले यहां पे खाली हमें दिखाई देंगे। उसके बाद मैकेनिकल अगर बात करता हूं कैटेगरी 1 में आपका 11.7 के आसपास जो है बच्चों को यहां पे मिला। आप मान सकते हो 11,500 के पास यहां कैटेगरी 1 यहां पे वेल्लोर में मैकेनिकल मिला है। उसके बाद बात करेंगे यहां पर मैकेनिकल मिलने के बाद बच्चों को दूसरी सीट अलॉट हुई कैटेगरी 2। इसका मतलब क्या हुआ समझो आप, यहां पे कहीं ना कहीं सेकेंड कैटेगरी में अगर बच्चों को एडमिशन मिल रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि कैटेगरी 1 पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है और उनको कैटेगरी 2 में अलॉट किया गया है। चीजों को समझ रहे हो, ऐसे करती हुआ। उसके बाद बात करेंगे सिविल के लिए, सिविल की जिनकी कैटेगरी 1 के अंदर 19K के आसपास जिनकी रैंक है उनको सिविल यहां पे अलॉट हुआ है कैटेगरी 1 में। चेन्नई वाला सीएस है, उसके अंदर कैटेगरी 1 जो है 7K के आसपास जो हुई यहां पे चीजें यहां पे क्लोज हुई आपकी चेन्नई में। उसके बाद कैटेगरी 2 के अंदर 18.5K के आसपास आपकी चेन्नई क्लोज हो चुकी है। यहां पे अमरावती और भोपाल का उतना ज्यादा डिटेल में वहां चीजें नहीं मिल पाई क्योंकि बच्चे बहुत कम ही यहां पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमरावती और भोपाल का कैटेगरी 1 दोनों भी कैटेगरी ज्यादातर बच्चे ने वहां पे ऑक्युपाई कर लिया है। तो आपके लिए चांसेस ज्यादा बन रहे हैं जिनकी रैंक थोड़ी सी पीछे है या फिर हो सकता है 25K के बाद, मतलब 25K से ज्यादा जिनकी रैंक है, तो कहीं ना कहीं भोपाल में आपको कैटेगरी 1 और आपको जो आपका अमरावती भोपाल में नहीं मिल सकता, आपको कैटेगरी 2 के बारे में सोचना होगा। तो आगे बात करेंगे हम सीएस के अंदर आपके कौन कौन से कैटेगरीज के अंदर सीट वैकेंट और फिल हो चुके हैं। तो सीएस के अंदर वेल्लोर में कैटेगरी 1, 2, 3 ये तीनों जो आपके कैटेगरीज है पूरी तरह से फिल हो चुके हैं, आपको नहीं मिलने वाले। आप चाहे आप रैंक कितनी भी आपकी अच्छी हो, अब ये सीट चले गए तो चले गए। अब कुछ बोलोगे, आप भैया बोलोगे कि इसमें से कुछ बच्चे यहां पे एडमिशन नहीं लेंगे, फीस यहां पे जमा नहीं करेंगे, तो किस तरह चीजें होगी, तो वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको किस तरह चीजें वर्क करती है। उसके बाद बात करूंगा सीएस का स्पेशलाइजेशन जो है वेल्लोर के अंदर कैटेगरी 1 और 2 पूरी तरह से फिल हो चुके हैं, तो आपके लिए जो आगे वाले फेजेस है उनके लिए 3, 4, 5 खाली है। आईटी की अगर बात करता हूं वेल्लोर के अंदर कैटेगरी 1 और 2 यहां पे क्लोज हुई दिखाई दे रही है। 1 तो क्लोज हुई है तो 2 के कुछ सीट यहां बच सकते हैं, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं 2 भी हमें देखने को मिलेगा कि मतलब बहुत कम सीट बचे, ऐसा कह सकते हैं हम। ईसी की अगर बात करता हूं तो कैटेगरी 1 पूरी तरह से फिल हो चुका है और कैटेगरी 2 के अंदर भी यहां पे काफी कुछ चीजें यहां पे भर चुकी है ऑलरेडी। अगर मैकेनिकल की बात करता हूं वेल्लोर के अंदर जो आपका कैटेगरी 1 पूरी तरह से भर चुका है। उसके बाद साथ साथ में बात करेंगे जो आपका सीएस है जो चेन्नई में कैटेगरी 1 में पूरी तरह से भर चुका है। उसके बाद जो सीएस का स्पेशलाइजेशन है चेन्नई में वो कैटेगरी 1 में पूरी, मतलब ये सब चीजें यहां पे ऑलरेडी गई हुई फेज 1 में, अब इसके अंदर एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे जो आपका चेन्नई, आपका जो सीएस है भोपाल और अमरावती में जो दोनों कैटेगरी 1 के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, ये पूरी तरह से चले गए। आपके पास बाकी ऑप्शंस यहां पे आपको देखने को नजर आएंगे। अब यहां पे कुछ बच्चों को यहां सवाल ये है कि भैया हमारी रैंक बहुत अच्छी है, कुछ बच्चों को मान लो जिनकी रैंक 4K है
और उनको सीट अलॉट नहीं हुई, जिनकी रैंक 8 की है उनको सीट अलॉट नहीं हुई। अब वो बोलेंगे भैया इनमें से कुछ बच्चे यहाँ पे पैसे नहीं भरेंगे तो हमारा नंबर लग जाएगा। वीआईटी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जो सीट वहां पे प्रोवाइड की गई, वहां से बच्चों ने जो सीट ऑक्यूपाई की, चाहे वो बच्चा पैसे भरता है या नहीं भरता है, वो सीट अगर बच्चा ऑक्यूपाई करता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर कैटेगरी 1 में से कुछ बच्चे, मान लो अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसमें से मान लो 90 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया और 10 स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, तो ये बची हुई 10 सीट कैटेगरी 1 में वैकेंट नहीं रहेंगी, ये चली जाएगी आपके पीछे वाली कैटेगरीज में, कैटेगरी 4 और 5, क्योंकि वीआईटी को तो पैसा तो बनाना है। तो ये सब चीजें ऐसी होती है। तो ऐसा मत सोचो आप कि मुझे आगे पुश कर दिया जाएगा या फिर मैं आगे शिफ्ट। वीआईटी कभी भी जोसा काउंसलिंग या बाकी काउंसलिंग की तरह आपको आगे शिफ्ट नहीं करता। आपको जो चीज मिली है आपको वो फीस पे करनी होगी और आपको वो सीट ऑक्यूपाई करनी होगी। यदि आप सीट ऑक्यूपाई नहीं करते, मतलब फीस पेमेंट करके, तो आपको फिर वो वहां से आपके हाथ से सीट निकल जाएगी। चीजों को समझ रहे हो। उसके बाद बात करेंगे मिस्टेक। बच्चों ने फेज 1 के अंदर मिस्टेक क्या की? बच्चों ने मिस्टेक ये की कि चॉइस बहुत कम भरी थी बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम 25 चॉइस भरने थे, लेकिन बच्चों ने यहाँ पे चॉइसेस कम भरे, इसका चलते बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई। अब जिनकी रैंकिंग 8 के आसपास थी, तो उसने सिर्फ CS IT भरा और EC भरा, तो उसको बाकी ब्रांचेस उसने फिल नहीं किए, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर ही खत्म हो चुका था, तो इसको नहीं मिला, तो यहाँ पे सीट अलॉट नहीं हुआ। अब ये डिमांड करेगा मुझे, तो मैं तो कैपेबिलिटी, क्योंकि मेरे, आप तो ये वाला बोलेगा मैकेनिकल मिला है मुझे मैकेनिकल दो, तो इसको नहीं देंगे मैकेनिकल, क्योंकि पीछे वाले बच्चों को वो ऑलरेडी अलॉट कर चुका है, तो उसको निकाल कर इसको नहीं बिठाएंगे। समझ रहे हो चीजों को, ऐसे होता है। यहाँ पे बच्चों ने गलती और ज्यादा की कि जिनके पास बाकी ऑप्शंस नहीं थे, फॉर एग्जांपल जिनके पास जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आया था या फिर बिटसैट की अगर वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ एडमिशन लेना था, लेकिन बच्चों ने बहुत चॉइसेस कम भरे, जिनके चलते अलॉट नहीं हुआ। तो आपको ध्यान देना यार कि अगर आपके पास बाकी प्लान अगर रेडी नहीं है आपके पास, मान लो बिटसैट का या फिर जेईई मेंस का या फिर कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी नहीं कर रहे और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपको वीआईटी है, अगर आपको होप लग रहा है, तो नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा भरो ताकि आपको वो अलॉट कर सके सीट। कोई मतलब नहीं अगर काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हो और मिनिमम चॉइसेस भरते हो। इसलिए ध्यान देना है आपको कि बच्चों ने जो गलती की, आपको गलती नहीं करनी है आने वाले फेज वाले बच्चों को। अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो इस चीज को लेकर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह चॉइस फिलिंग करनी है, तो मैं यार फ्री में काउंसलिंग करवाता हूं, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करना है, ठीक है। आपका क्या डाउट है, आपको किस चीजें में डाउट है, आपका कोई भी डाउट हो, फीस को लेकर डाउट हो, किसी कैंपस को लेकर डाउट हो, या फिर किसी के प्लेसमेंट को लेकर डाउट हो, या फिर किसी ब्रांच को लेकर डाउट हो, तो कोई भी अगर डाउट हो तो आपको वो पूछ सकते हो। मैं पर्सनली आपको कॉल कर आपको सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे तरफ से हो सकता सारी चीजें आपको बताऊंगा, जितना मैं बता पाऊंगा वो सारी चीजें आपको मैं बता पाऊंगा। उसके बाद बात करेंगे जो आपका व्हाट नेक्स्ट। जिन लोगों को फेज 2, 3, 4, 5 है, उनको बता देना चाहता हूं कि आपको चॉइस फिलिंग आपकी सही ढंग से करनी है, आपकी ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आपको अब जब फील करोगे ना, तब आपके चॉइस फिलिंग में आपको CS स्पेशलाइजेशन कैटेगरी 1 आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो सीट भर चुकी है वो आपको फिल करने का चांस नहीं मिलेगा। जो सीट वैकेंट है वही होगा। तो आपको क्या करना है, आपके चॉइस फिलिंग के दिन आपको देखना है कि कौन कौन सी सीट वैकेंट है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रेफरेंस ऑर्डर लगाना है। अब सारे प्रेफरेंस लिख लो, उसके हिसाब से आपकी कौन सा अफोर्ड कर लेते हो, और पहले डिसाइड करो कि आप कौन सा अफोर्ड कर पाओगे, मतलब आप कहां तक जा पाओगे और आपको कौन सा, क्या अगर कौन सी ब्रांच अगर मिलती है तो आप ले पाओगे। अगर आप पहले से डिसाइड नहीं करोगे तो चॉइस फिलिंग के टाइम जब आपका डे होगा चॉइस फिलिंग का, उस टाइम आप काफी कंफ्यूज होगे और गलती में और जल्दबाजी में आप गलत वहां डिसीजन लोगे और फिर आपको गलत ब्रांच मिल जाएगी या फिर आपको गलत कैटेगरी मिलेगी, तो आप बहुत ज्यादा पछताओगे। इसलिए आपको ध्यान देना है। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछो और मैं कोशिश करता हूं, अगर बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम करो। और आप दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां मैं वहां पे हूं, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे आपका जो क्वेश्चन है वहां पे पूछ सकते हो। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।